देखिए, कल से आपके पास एक आशीष अग्रवाल जी ने जो ट्वीट किया है वो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं पहले तो आशीष अग्रवाल से कि आपको उस वीडियो पे खुद को भरोसा नहीं है? जो भीखू मात्रे, ये भीखू मात्रे नाम का अकाउंट किसका है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, या ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कोई जर्नलिस्ट है जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसके अकाउंट से इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है? मतलब किस तरह से इस पूरे वीडियो में देखा जा रहा है कि आशीष अग्रवाल जी ने उसको ट्वीट किया, लेकिन उसमें ये वो पुष्टि नहीं कर पा रहे कि वो सत्य है या झूठा है। वो स्वयं जब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के फर्जी वीडियो के माध्यम से जो 4 सालों से नर्सिंग के लाखों छात्रों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसको से भ्रमित करने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। और जिस तरह से छात्रों की लड़ाई आज तक हम जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। छात्रों की लाखों छात्र हैं मध्य प्रदेश के। कल मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनसे भी मुलाकात करने पहुंचा था। वहां पर भी हमने छात्रों के 5 बिंदु जो थे, मुख्य छात्रों की जो लड़ाई है उसको लेकर हमने 5 बिंदु रखे और उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। और हमने छात्रों के हित में जो भी निर्णय हो उसके लिए हमने सीएम से मांग की कि छात्र हित में जो भी निर्णय लिए जाए, नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। और छात्रों के हित में हमने जो लड़ाई लड़ी है, आप सबने इस लड़ाई में मेरा सहयोग किया है। और जिस तरह से मैंने आपके माध्यम से और आपके सहयोग से जिस तरह से नर्सिंग घोटाले को उजागर किया, हमने एक एक कॉलेज की हकीकत दिखाई है। कहीं कपड़े सूख रहे थे, कहीं गार्डन में कॉलेज चल रहा था, तो कहीं स्कूल में कॉलेज चल रहा था। तो हकीकत आप सबने दिखाई है और वो हकीकत झूठी नहीं है। और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, उससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। और ये लाखों छात्रों की लड़ाई है, और लाखों छात्रों की लड़ाई को प्रभावित करने के लिए इस तरह का हरकत की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रवि भाई, मेरे 2 सवाल हैं। देखिए, मैं पहले मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा करूंगा और पहले उनसे बात करूंगा। उनकी सलाह के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी या जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। देखिए, जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया, आज षड्यंत्र के माध्यम से वो कह रहे कि ये षड्यंत्र है, तो क्या सीबीआई के लोग षड्यंत्र में ही गिरफ्तार हो गए क्या? सीबीआई ने कोई जांच नहीं की क्या? कोर्ट ने कोई जांच नहीं किया? जिस तरह से नहीं, वीडियो सही नहीं है ना। मैं आपको कह तो रहा हूँ, भीखू मात्रे कौन है? आप भीखू मात्रे को जानता है क्या यहाँ इस कमरे में बैठा हुआ? नहीं, वीडियो में मैं हूँ लेकिन आवाज मेरी नहीं है। और जिस तरह से वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के सामने प्रस्तुत किया गया, उस तरह से पूरा वीडियो फर्जी है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि मैं मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करूंगा और उनकी सलाह के बाद ही आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करूंगा। सुन लीजिए, देखिए, मैं 1 मिनट। पार्टी का ऑफिस, इसमें हम कोर्ट में भी जाएंगे, साइबर ब्रांच में भी जाएंगे, और हम दृढ़ता पूर्वक ये कहते हैं कि ये वीडियो फर्जी है और इतने बड़े आंदोलन को पंचर करने की बहुत खराब कोशिश है। आप उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा के लोग शामिल है, भाजपा शामिल है, उनका नाम तो बता दो। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चलते विधानसभा के दौरान आपने देखा, जुलाई में विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। 1 जुलाई से 4 जुलाई को मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता बांटी जा रही थी। जिन कॉलेजों की पहले मान्यता रद्द कर दी गई थी, उन कॉलेजों को चलते विधानसभा में, राजेंद्र शुक्ला जी के कार्यकाल में विधानसभा में, मतलब पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस नर्सिंग घोटाले की दोषी है कि जब हमारे नेता संसद में इस मुद्दे को उठा रहे थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और अधिकारी मिलकर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता बांट रहे थे। और जिस तरह से जो कल हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उसमें 4 प्रमुख मांगे थी और वो छात्रों की मांगे थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की वजह से हजारों छात्रों के परीक्षा परिणाम रुके हैं, वो तत्काल जारी करवाने की मांग को लेकर हम मिले थे। वहीं 2020-21 और 22-23 के सत्र के छात्रों के अभी तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई नर्सिंग घोटाले की वजह से। 70,000 के आसपास इन दोनों सत्रों में छात्र हैं और उन छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो उनकी परीक्षाएं कब होगी? वहीं शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट व्यापम द्वारा करवाया गया था। 2 साल होने के बाद भी उन 66,000 बच्चियों का आज तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। वहीं जो पात्र कॉलेज है, उन छात्र छात्राओं को पात्र कॉलेजों में शिफ्ट करने
के लिए भी हमने मांग की है। वहीं नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों छात्र छात्राओं का 3 से 4 साल बर्बाद हुए, उनका साल बर्बाद हुआ है। तो हमने सरकार से मांग की है, मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी फीस में रियायत दी जाए, जिससे कि वो अपने आगे की पढ़ाई जारी कर सके। वहीं नर्सिंग की छात्र छात्राएं जिनको आज तक पोस्टिंग नहीं मिली, नियम अनुसार पोस्टिंग मिलना थी, आज 1.5 से 2 साल हो गए, लेकिन उनको सरकार पोस्टिंग नहीं दे रही है। मतलब सरकार छात्रों के हित में काम नहीं करना चाहती। तो हमने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों को और छात्र छात्राओं के प्रमुख मुद्दों पर, नर्सिंग के विषय पर चर्चा की और छात्र छात्रों को मुद्दों को तत्काल समाधान करने के लिए कहा। अगर तत्काल छात्रों के मुद्दों का समाधान नहीं हो तो हम आगे ये लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वीडियो जब फर्जी है तो उसमें मैंने कैसे कह दिया। आप बात ये कह रहे हैं कि जब वीडियो मेरा है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो में ऑडियो अलग से डंप किया हुआ है, तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं मुझे? देखिए, जांच होगी, सबके सामने आ जाएगी जांच। और जिस तरह से आप एक वीडियो पे भरोसा करके बात कर रहे हैं, तो आपको 4 साल से लाखों छात्रों की परेशानी नहीं दिख रही? जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा, उन दोषियों के खिलाफ आपने नहीं बोला। आज एक वीडियो के आधार पर आप सिद्ध करने लग गए कि नर्सिंग घोटाला हुआ नहीं मध्य प्रदेश में। बीजेपी शिकायत करे, आए सामने। बीजेपी के लोग खुद भ्रष्टाचार में शामिल है और वो खुद नर्सिंग घोटाले पे कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं बोल रहा? आज लाखों छात्रों की आवाज बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं उठाता? मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमारे नेताओं ने लाखों छात्रों की आवाज उठाई, मध्य प्रदेश में सड़कों पर हम लाखों छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी क्यों चुप है लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर? देखिए, बिल्कुल गलत है। और अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष जी ने कहा कि हम न्यायालय में भी जाएंगे और साइबर सेल में भी जाएंगे। तो अब आपको ये सवाल तो दोबारा पूछना नहीं चाहिए, जब वो कह चुके हैं ना। मैं भी उन्हीं की बात पर सहमत हूँ। और जिस तरह से उन्होंने कहा, तो मैं तो मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेने के बाद ही आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।